क्या आप यह सोच भी सकते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति या अधिकारी हमारे नेताओं को खा सकता है? आज की तारीख में तो बिल्कुल भी नहीं। आप भी नहीं सोच सकते, हम भी नहीं सोच सकते। क्या आप यह सोच भी सकते हैं? क्या आज की तारीख में हमारे नेता किसी से डरते या कांपते होंगे? अरे जनाब, बिल्कुल भी नहीं। किसकी औकात है जो हमारे नेताओं को डरा देगा? लेकिन आज हम जिस अधिकारी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह अधिकारी रोजाना अपने नाश्ते में नेताओं को खाया करता था। इस अधिकारी का नाम सुनते ही बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब हो जाती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे देश के 10वें चुनाव आयुक्त टीएन शेषन की। हमारे देश का वह नाम जो अपने नाम के अनुरूप ही सेंसेशन था। टीएन शेषन, इनका पूरा नाम तिरुनल्लई नारायण अय्यर शेषन। टीएन शेषन देश के 10वें चुनाव आयुक्त थे। 1990 ईस्वी में टीएन शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। उसके बाद से अपने नाम के अनुरूप सभी राजनीतिक दलों के लिए सेंसेशन बन गए, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो या विपक्षी दल। इस आयुक्त के लिए सभी दल समान थे। चुनाव के दौरान बड़े से बड़ा मंत्री भी अगर कोई गलती कर देता तो बस शेषन उस पर बरस पड़ते, चेतावनी देते और प्रतिबंध भी लगा देते। उन्हें किसी के विरुद्ध भी कार्रवाई करने में थोड़ी भी हिचक नहीं होती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस की नरसिम्हा सरकार ने टीएन शेषन को उनके सुधारों के लिए पैसे यानी फंड देने से इनकार कर दिया। लेकिन टीएन शेषन तो टीएन शेषन थे। बिना वक्त गंवाए उन्होंने सामने आने वाले चुनाव को ही करने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, नरसिम्हा सरकार को टीएन शेषन के सामने घुटने टेकने पड़े। कारण था कि अगर टीएन शेषन चुनाव नहीं करते और नरसिम्हा राव सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाता तो देश में ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन लग जाता, और जब तक टीएन शेषन चुनाव नहीं करते तब तक देश में राष्ट्रपति शासन ही लागू रहता। टीएन शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान हमारे देश को जो दिया वह आज भी पूरा देश याद करता है। आपके हाथ में जो वोटर आईडी कार्ड है वह भी टीएन शेषन की ही देन है। उस समय की कांग्रेस की नरसिम्हा सरकार को टीएन शेषन से इतना डर हो गया था कि 1993 ईस्वी में नरसिम्हा राव सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 और चुनाव आयुक्त को लाने का नियम पारित किया। लेकिन टीएन शेषन नरसिम्हा राव सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए। हालांकि 1995 में टीएन शेषन को सुप्रीम कोर्ट से हार मिली। इसके बावजूद टीएन शेषन नहीं रुके और उन्होंने अपने बदलाव के कार्यों को लगातार जारी रखा। टीएन शेषन ने ही वह नियम पारित किया था कि कोई भी मंत्री या नेता चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी सरकारी सुविधा का उपयोग नहीं कर सकता और न ही किसी सरकारी संसाधनों का उपयोग कर सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने चुनाव प्रचार के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया और 6 विधानसभा में सरकारी हेलीकॉप्टर से जाकर प्रचार प्रसार किया। मुलायम सिंह यादव के इस कदम के विरुद्ध टीएन शेषन ने सख्त कार्रवाई की और उन सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को ही रद्द कर दिया। टीएन शेषन अपने काम और जिम्मेदारियों के प्रति इतने अनुशासित थे कि वे बड़े से बड़े मंत्री से भी नहीं डरते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि टीएन शेषन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के सामने ही उनके मंत्री को जमकर फटकार लगा दी। टीएन शेषन वो चुनाव आयुक्त थे जिन्हें ना तो सत्ता से डर था और ना ही विपक्ष से, क्योंकि उन्हें किसी प्रकार का कोई लालच ही नहीं था। आज क्यों करता है देश उन्हें याद? आज पूरा देश उन्हें इसलिए याद करता है कि आज चुनाव आयोग पर निष्पक्ष और पारदर्शिता को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। आज का चुनाव आयोग कहीं से भी निष्पक्ष नजर नहीं आता। वोट चोरी से लेकर एसआईआर प्रक्रिया तथा चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन इस बात की ओर स्पष्ट इशारा करता है कि आज के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को लेकर निष्पक्ष नहीं है। आज हर चुनाव में डबल वोटिंग, फर्जी वोटिंग और लोगों के वोट के अधिकार को छीनने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं
कि इन सब बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं। इतना ही नहीं, हद तो तब और भी अधिक हो जाती है जब ज्ञानेश कुमार सत्ता पक्ष के हिसाब से चुनाव के नियमों में भी बदलाव कर देते हैं। दस नवंबर 2019 यह भारत के चुनाव इतिहास के लिए एक दुखद दिन था। इस दिन देश के लोकप्रिय चुनाव आयुक्त टीएन शेषन 86 वर्ष की आयु में हमेशा के लिए दुनिया से चले गए। भले टीएन शेषन दुनिया से चले गए, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और सुधारों के कारण आज भी पूरी दुनिया उन्हें सम्मान से देखती है। आज भी वे भारत के लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अब सवाल तो लोकतंत्र की रक्षा और लोगों के वोटों के महत्व को लेकर है। आज पूरा देश टीएन शेषन को इसलिए याद कर रहा है कि वह टीएन शेषन ही थे जिन्होंने देशवासियों को उनके वोट के अधिकार का, उनकी ताकत का एहसास कराया था। उसके बाद से ही हमारा देश अपने वोट के प्रति जागरूक हो गया था, लेकिन आज हालात बदले से हैं। इसलिए लोगों को इंतजार है टीएन शेषन का।